जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग सीडीपी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनको कवर कराते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, विकास के कौन-कौन से चरण होते हैं, जितने भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनको पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे पीडीएफ रहते हैं, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास किस प्रकार का होता है? मानव विकास किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निरंतर एवं क्रमिक। मानव विकास जो है एक निरंतर एवं क्रमिक प्रकार का विकास है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसमें हमारा पूछा गया है कि शैशवावस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। इसमें क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा है कि विकास का प्रथम सिद्धांत क्या है? विकास का प्रथम सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिर से पांव की ओर। विकास का प्रथम सिद्धांत होता है कि सिर से पांव की ओर विकास होना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा है कि विकास आजीवन प्रक्रिया है, यह किसके अनुसार है? विकास आजीवन आजीवन प्रक्रिया है, यह किसके अनुसार है? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन डी, हैविग हर्स्ट के अनुसार। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो हैविग हर्स्ट ने कहा है। तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा है कि बालक के मानसिक विकास की सबसे तीव्र अवस्था कौन सी है? मानव बालक के मानसिक विकास की सबसे तीव्र अवस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शैशवावस्था। बालक के मानसिक विकास का सबसे तीव्र अवस्था जो होती है, शैशवावस्था होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा है कि किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था है, यह किसने कहा है? किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था है, यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉल ने। किशोरावस्था जो है अस्थिरता की अवस्था होती है, यह हॉल ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा है कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भ्रूणावस्था। प्रश्न संख्या 8 में हमारा पूछा गया है कि बाल्यावस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा है कि सामाजिक विकास का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? सामाजिक विकास का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। सामाजिक विकास का स्वर्ण काल जो है बाल्यावस्था को माना जाता है। तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य जन्मजात समाजशील प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य जन्मजात समाजशील प्राणी है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिस्टोटल का है। मनुष्य जन्मजात समाजशील प्राणी है, यह कथन एरिस्टोटल जी का है। प्रश्न संख्या 11 में हमारा पूछा है कि विकास किस प्रकार से संबंधित है? विकास किस प्रक्रिया प्रक्रिया से संबंधित है? विकास जो है किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गुणात्मक और मात्रात्मक। विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया से संबंधित होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा है शैशवावस्था को किसका शोधकाल कहा जाता है। शैशवावस्था को किसका शोधकाल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन सी, भाषा विकास। शैशवावस्था को हम लोग भाषा विकास का शोधकाल कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा है कि बालक के सर्वाधिक बौद्धिक विकास की अवस्था कौन सी है। बालक के सर्वाधिक बौद्धिक विकास की अवस्था कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था। बालक के सर्वाधिक बौद्धिक विकास की सबसे बड़ी अवस्था जो होती है किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में जो बालक का सर्वाधिक बौद्धिक विकास होता है, इस अवस्था में बालक जो है विभिन्न पहलुओं को सोचने समझने की शक्ति को धारण करता है। कौन सी बात उसको सही लगती है, कौन सी बात गलत लगती रहती है, इन सब बातों का वह निर्धारण करना शुरू कर देता है। किस अवस्था में, तो किशोरावस्था अवस्था में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा गया है कि किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। प्रश्न संख्या 15 में हमारा पूछा है कि बाल्यावस्था में बालक की प्रमुख विशेषता है। बाल्यावस्था में बालक की प्रमुख विशेषता क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिकरण की प्रक्रिया। बाल्यावस्था में बालक की जो प्रमुख व्यवस्था है विशेषता है कि बालक का सामाजिकरण होता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इसमें पूछा है कि किस अवस्था में कल्पना शक्ति सर्वाधिक होती है। किस अवस्था में कल्पना शक्ति सर्वाधिक होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो है कल्पना शक्ति जो है सर्वाधिक होती है। इस अवस्था में जो है बालक अधिक से अधिक कल्पना करता है। तो ये कौन कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा है कि भ्रूणावस्था में भ्रूण का लिंग निर्धारण कब होता है। भ्रूणावस्था में भ्रूण का लिंग निर्धारण कब होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा महीना में। भ्रूणावस्था में भ्रूण का लिंग जो निर्धारण है तीसरे माह में होता है। सरकारिक रूप से भ्रूण लिंग का निर्धारण करना गैर कानूनी है। इसलिए किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं पर भी भ्रूण लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 18। इसमें पूछा है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह विचार किसका है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है, यह विचार किसका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैविग हर्स्ट का है। जीवन विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है, यह कथन जो है हैविग हर्स्ट ने कहा है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा है कि कौन सी अवस्था नकल की अवस्था कही जाती है। कौन सी अवस्था नकल की अवस्था कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहस्यावस्था। सहस्यावस्था को हम लोग नकल की अवस्था कहती हैं। इस अवस्था में जो बालक है दूसरों को दूसरों की क्रियाओं को देख देख कर अपनी क्रियाओं को करता है। दूसरों की क्रियाओं को देखकर वह अपनी क्रियाओं को करने का प्रयत्न करता है। तो नकल करने की अवस्था कौन-सी है? तो सहस्रावस्था है। प्रश्न संख्या 20 में हमारा पूछा है कि व्यक्ति के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला कारक क्या है? व्यक्ति के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला कारक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। व्यक्ति के विकास पर जो है पोषण, आनुवंशिकता और परिवेश, ये तीनों प्रकार के जो है अपना सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 21 में पूछा है कि बालक के दांत सबसे पहले किस अवस्था में आते हैं। बालक के दांत जो है सबसे पहले किस अवस्था में आते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शैशवावस्था में। बालक के जो दांत हैं शैशवावस्था में आने लगते हैं। तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। इसमें पूछा है कि भाषा सीखने की आदर्श अवस्था कौन सी है। भाषा सीखने की आदर्श अवस्था कौन सी होती है, तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें हमारा पूछा है कि किशोरावस्था में सबसे अधिक विकसित होता है। किशोरावस्था में सबसे अधिक क्या विकसित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आत्मचेतना। किशोरावस्था में जो है आत्मचेतना जो सबसे अधिक विकसित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। इसमें पूछा है कि बचपन समाजीकरण की प्रयोगशाला है, यह किसका कथन है? बचपन समाजीकरण की प्रयोगशाला है, यह कथन किसका है? तो यह इसका कथन जो है रास महोदय का है। तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन बी, रास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। इसमें पूछा है कि भावनाओं की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? भावनाओं की तीव्रता किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था में होती है। प्रश्न संख्या 26 में पूछा है कि भ्रूण का हृदय कब धड़कना शुरू करता है? भ्रूण का हृदय कब धड़कना शुरू करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रथम माह में। भ्रूण का हृदय जो है प्रथम माह में धड़कना शुरू कर देता है। प्रश्न संख्या 27 में पूछा है कि विकास की कौन सी दिशा है? विकास की कौन सी दिशा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। तो सिर से पाँव की ओर, निकट से दूर की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, ये तीनों जो है विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 में पूछा है कि किशोरावस्था किस आयु को कहते हैं? किशोरावस्था किस आयु समूह को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 से 18 वर्ष को। किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक होती है। प्रश्न संख्या 29 में पूछा है कि बालक का शारीरिक विकास सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है? बालक का शारीरिक विकास सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है? इसका आंसर है बी, किशोरावस्था। बालक का जो शारीरिक विकास सबसे अधिक किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इसमें पूछा है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम है, यह किसका मत है? विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रो व क्रो का है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम है, यह कथन जो है क्रो व क्रो ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। इसमें पूछा है कि आत्म चेतना का प्रारंभ किस अवस्था में से प्रारंभ होता है? आत्म चेतना का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। इसमें पूछा है कि भ्रूणावस्था में अंगों का निर्माण किस अवधि में होता है? भ्रूणावस्था में अंगों का निर्माण किस अवधि में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम तिमाही माह में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। इसमें पूछा है कि किस अवस्था को खेल कूद की अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को खेल कूद की अवस्था कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। इसमें पूछा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग महोदय ने दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। इसमें पूछा है कि किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिंग पहचान करना। किशोरावस्था में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, लिंग निर्धारण करना सबसे कठिन होता है। प्रश्न संख्या 36 में पूछा है कि व्यक्ति का सामाजिक दायरा सबसे पहले कब बढ़ता है? व्यक्ति का सामाजिक दायरा सबसे पहले कब बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में बढ़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। इसमें पूछा है कि बालक लघु वयस्क नहीं है, यह किसका मत है? बालक लघु वयस्क नहीं है, यह किसका मत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूसो का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। इसमें पूछा है कि
भ्रूण का मस्तिष्क किस माह में विकसित होना शुरू करता है? भ्रूण का मस्तिष्क किस माह में विकसित होना शुरू करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे माह में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। इसमें पूछा गया है कि विकास की कौन सी अवस्था निर्भरता की अवस्था कहलाती है? विकास की कौन सी अवस्था निर्भरता की अवस्था कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शैशवावस्था। अगले प्रश्न में चलते हैं प्रश्न संख्या 40। इसमें पूछा कि शैशवावस्था का मुख्य कार्य क्या है? शैशवावस्था का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषा अर्जन करना। शैशवावस्था में बालक जो है भाषा को अधिक से अधिक अधिग्रहण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। इसमें पूछा है कि बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो है बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इसमें पूछा कि शारीरिक व मानसिक संतुलन किस अवस्था में अधिक आवश्यक है? शारीरिक व मानसिक संतुलन किस अवस्था में अधिक आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक संतुलन रखना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 43 में पूछा है कि बाल्यावस्था प्रश्नावली की अवस्था है। किसने कहा है? बाल्यावस्था जो है प्रश्नावली की अवस्था है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पियाजे का। बाल्यावस्था जो है प्रश्नावली की अवस्था है। यह कथन पियाजे महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। इसमें पूछा है कि किशोरावस्था में किस प्रकार की प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं? किशोरावस्था में किस प्रकार की प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। जिज्ञासा, साहसिक और सामाजिक, ये तीनों प्रकार की जो प्रवृत्तियां किशोरावस्था में विकसित होती हैं। प्रश्न संख्या 45 में हमारा पूछा है कि आदतों का निर्माण किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? आदतों का निर्माण किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो है आदतों का निर्माण सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 46 में पूछा है कि भ्रूण की ऊंचाई व वजन में तीव्र वृद्धि कब होती है? भ्रूण की ऊंचाई व वजन में तीव्र वृद्धि कब होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय तिमाही अवस्था में। तृतीय तिमाही माह में जो है भ्रूण की ऊंचाई व वजन में तीव्र वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 47 में पूछा है कि विकास का सिद्धांत जो है निकट से दूर की ओर का अर्थ क्या है? विकास का सिद्धांत निकट से दूर की ओर का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धड़ से अंगों की ओर। निकट से दूर की ओर का अर्थ होता है धड़ से अंगों की ओर विकास होना। यह जो कथन है निकट से दूर की ओर की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। इसमें पूछा है कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन किसके कारण होता है? किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्मोनल स्राव के कारण। किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन में बदलाव आता है यह सब जो है हार्मोनल स्राव के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। इसमें पूछा है कि भावात्मक असंतुलन की अधिकता किस अवस्था में पाई जाती है? भावनात्मक असंतुलन की अधिकता किस अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था में पाई जाती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 50 है। इसमें पूछा है कि बचपन मानव जीवन की नींव है, यह किसका विचार है? बचपन जो है मानव जीवन की नींव है, यह किसका विचार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूसो का। बचपन जो है मानव जीवन की नींव है, यह कथन जो है रूसो महोदय ने कहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं।
जय हिंद, जय भारत।